तो अब देखने जा रहे हैं हम हमारा नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ योर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो टॉपिक्स देखेंगे, फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल थे उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। उसके बाद हम इसमें यहाँ पे देखेंगे कि हम जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे लिखते हैं, राइट। हम अपनी ब्लॉक्स जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारी जो हमारे पास सुपर हैवी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, उनका जो हमारे पास नॉमेनक्लेचर है वो कैसे हम करते हैं। उसके बाद हम ट्रेंड्स देखेंगे, उसमें हम देखेंगे हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। इसमें हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस जैसी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पीरियोडिक टेबल। तो अगर मैं आपको इंट्रोडक्टरी बताऊं कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, इसमें सिंपली हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं अप टू 118 एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं वो हमने यहाँ पे एक टैबुलेटेड फॉर्म में अरेंज कर रखे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ग्रुप्स होते हैं और इसमें हमारे पास पीरियड्स होते हैं। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे डेवलपमेंट पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल की, यानी कि हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हमारे पास जो सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो थी हमारे पास एलिमेंट्स की, वो प्रपोज की थी हमारे एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था डॉबरनायर। तो डॉबरनायर ने क्या किया था, जो उसने एलिमेंट्स थे इनको अरेंज किया था एक सीक्वेंस में, ऑर्डर एक रखा था इसने एलिमेंट्स का, जिसमें इसने क्या बोला कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको इसने रखा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में। इसने बेसिकली किया ये कि इसने जो एलिमेंट्स हैं उनको 3-3 ग्रुप्स के पेयर्स में रखा, राइट। सो 3 एलिमेंट्स लिए इसने, तो 3 का एक पेयर बनाया और 3 एलिमेंट्स लिए उनका पेयर बनाया। अब जो हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स थे इनको इसने रखा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लिथियम, सोडियम और पोटेशियम था, तो इन 3 एलिमेंट्स का इसने एक ट्रायड बनाया, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे इसने क्या किया, इसने एक ट्रायड बनाया 3 एलिमेंट्स का, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। अब इसने क्या किया कि इनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। अब लिथियम का एटॉमिक मास क्या होता है आपका, लिथियम का एटॉमिक मास 6 होता है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक मास आपका 23.5 होता है। पोटेशियम का एटॉमिक मास आपका होता है कितना, 39 के बराबर। और इसने ये बोला कि जो हमारे पास यहाँ पे जो मिडल एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो एवरेज होगा, जो उसके बगैर यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है इनके मास का एवरेज जो हमारे पास है वो मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का मास यहाँ पे लिखूँ मैं, राइट। तो वो आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का एवरेज। अब लिथियम का मास हमारे पास 6 है, पोटेशियम का हमारे पास 39 है, डिवाइड बाई 2 एवरेज लोगे तो ये 22.5 आएगा, राइट। कितना आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा आपका 22.5, सॉरी 22.5 नहीं आएगा, ये पोटेशियम का जो हमारे पास मास होता है 39, 6 + 39 दैट इज़ योर 45 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 45, ये 22.5 होगा। तो यहाँ पे आप एक करेक्ट करोगे, ये 22.5 आ जाता है। तो हमारे पास डॉबरनायर ने यही बोला था कि इसने एलिमेंट्स के ट्राइड्स बनाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में इनको रखा, और बोला कि जो हमारे पास सेंट्रल एलिमेंट इस ट्राइड का होता है, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो बाकी 2 एलिमेंट्स का एवरेज होता है। तो अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जो हमारे पास ये डॉबरनायर था इसने क्या किया, एलिमेंट्स को ग्रुप किया into 3 triads with similar properties. The middle element atomic mass was roughly average of the other two. Example, lithium, sodium and potassium. This is a single triad. Now, limitations क्या थी इसकी कि जो हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं, नियरली आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। तो उस टाइम पे उतना एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं थे, बट जितने थे वो सारे इन ट्रायड्स में नहीं आ पा रहे थे। तो ओनली 5 ट्रायड्स कुड बी फॉर्म्ड, और बाकी एलिमेंट्स जो थे उनके लिए हमारे पास ट्रायड्स नहीं हो पा रहे थे।
डेवलप। फिर हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आए न्यूलैंड, तो इन्होंने भी यही चीज़ की। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और इन्होंने ये बोला कि जो हमारे पास 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर है टू द फर्स्ट एलिमेंट। इसने क्या किया, 8 एलिमेंट्स लिए, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रख दिया और ये बोला कि जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है और 8th एलिमेंट है, इनकी जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, वो हमारे पास सेम है। तो यही इसने यहाँ पे हमें बोला कि जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट है, इनकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होगी। जैसे आपके म्यूज़िकल ऑक्टेव्स होते हैं, फर्स्ट नोट और 8th नोट जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, इसी तरह हमारे पास फर्स्ट और 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे है वो सेम होंगी। अब लिमिटेशन इसकी ये थी कि कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद ये बाकी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था, राइट। अप टू 20 एटॉमिक नंबर ये वैलिड था, उसके बाद ये वैलिड नहीं था। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट साइंटिस्ट इन 1869, जो हमारे पास मेंडलीव था। उसने क्या बोला, उसने एलिमेंट्स को अगेन क्लासीफाई किया या एलिमेंट्स को अरेंज किया बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मासेस। अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, राइट। और इसने यहाँ पे कंसेप्ट दिया हमें किसका, ग्रुप्स का। इसने हमें कंसेप्ट दिया मेंडलीव ने, किसका, मेंडलीव ने हमें ग्रुप्स और पीरियड्स का कंसेप्ट यहाँ पे पहली बार दिया कि हम ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्म में हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। तो प्लेस्ड एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इन सेम ग्रुप्स, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम आ रही थी उनको सेम ग्रुप्स में रखा। ग्रुप्स आर बेसिकली योर वर्टिकल कॉलम्स, इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। और पीरियड्स आपके हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोलते हैं, इनको ग्रुप्स बोलते हैं। तो इसने क्या किया, एलिमेंट्स जिनकी ये प्रॉपर्टीज सेम थी उनको सेम ग्रुप में रखा। टोटल उस टाइम पे हमारे पास 8 ग्रुप्स थे, 1 से लेके 8 तक, राइट। और ग्रुप्स वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। सब ग्रुप ए, ईच ग्रुप वाज हैविंग अ सब ग्रुप ए एंड अ सब ग्रुप बी। नाउ उस टाइम पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर्ड थे और कुछ एलिमेंट्स, कुछ क्या, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो इसने क्या किया, इसने एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट भी किया था, इसने एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट भी किया था। जैसे हमारे पास बोरॉन था, बोरॉन के बाद हमारे पास, जब आप बोरॉन के नीचे जाओगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम होता है, राइट। एल्यूमिनियम के नीचे हमारे पास गैलियम होता है। अब जो गैलियम है हमारे पास, बोरॉन और एल्यूमिनियम डिस्कवर्ड थे, गैलियम डिस्कवर्ड नहीं था। तो जो ये हमारे पास ये गैलियम था, इसने इसको बोला ये इक्का एल्यूमिनियम है। इक्का एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के बाद, राइट। तो इसने बोला गैलियम को इक्का एल्यूमिनियम। इसी तरह हमारे पास जर्मेनियम था, राइट। जर्मेनियम था हमारे पास। ये हमारे पास आता है किसके बाद, ये हमारे पास आता है कार्बन सिलिकॉन, सॉरी जर्मेनियम आता है हमारे पास किस एलिमेंट से, जर्मेनियम आता है हमारा, एक सेकंड आप रुको, जो हमारे पास जर्मेनियम है ये आता है सिलिकॉन से पहले, राइट। तो कार्बन सिलिकॉन कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, राइट। तो जो हमारे पास जर्मेनियम है ये आता है सिलिकॉन के बाद। तो कार्बन और सिलिकॉन हमें पता थे, लेकिन कार्बन सिलिकॉन के नीचे हमारे पास जर्मेनियम था, इसने इसको बोला जर्मेनियम को इक्का सिलिकॉन। तो यही इसने बोला कि जो हमारे पास अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उसके लिए इसने क्या रख दी, पीरियोडिक टेबल में गैप्स रख दी, राइट। तो गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम के लिए इसने पीरियोडिक टेबल में गैप्स रख दी। उन गैप्स को इसने बोला, गैलियम के लिए इसने बोला इक्का एल्यूमिनियम, स्कैंडियम के लिए इसने बोला इक्का बोरॉन और जर्मेनियम के लिए इसने बोला इक्का सिलिकॉन। तो बेसिकली जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ये भी हमारे पास बेस्ड था एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे एलिमेंट्स को अरेंज करना, राइट। अभी तक हमने जो 3 मॉडल देखे हैं, तीनों में हमने क्या किया, एलिमेंट्स को हमने क्लासीफाई किया ऑन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। या हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो पीरियोडिक फंक्शन है इनके एटॉमिक मासेस का, राइट। ये हमारा अर्लियर कंसेप्ट था एलिमेंट्स को क्या करने का, अरेंज करने का, एलिमेंट्स को टैबुलेटेड फॉर्म में रखने का। हम एटॉमिक मासेस के बेस पे एलिमेंट्स को ग्रुप करते थे। नाउ हमारे पास फाइनली आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हमारे
मोज़ले थे साइंटिस्ट, 1913 में उन्होंने हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, राइट, जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो फिजिकल और हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती हैं हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो मोस्टली डिस्कवर्ड दैट एटॉमिक नंबर नॉट मास नंबर डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज़। तो अभी तक हम मास नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर रहे थे या ग्रुप कर रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिपेंडेंट ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द element. Now elements are arranged by increasing atomic number, resolved anomalies in the Mendeleev's table. तो Mendeleev's table में जो हमारे पास प्रॉब्लम थी वो मेन प्रॉब्लम यही थी कि उसने एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या प्रेजेंट फॉर्म है वो हमारे पास बात करती है ग्रुप्स और पीरियड्स की, जस्ट लाइक मेंडलीव ने बोला था। बट जो ये डिफरेंशियल फैक्टर यहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करने का। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। नाउ हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है इसमें हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें हमारे पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो इट हैज़ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड एज 7 हॉरिजॉन्टल रोज है इसमें, जिनको पीरियड्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज मतलब आपके पीरियड्स और वर्टिकल कॉलम्स मतलब आपके ग्रुप्स। सो इट हैज़ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स और 18 वर्टिकल इसमें कॉलम्स है जिनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। नाउ ईच ग्रुप कंटेन्स एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, जो आपको मेंडलीव ने भी बोला था, राइट। फिर हमारे पास यहाँ पे आइसोटोप्स की पोजीशन भी ये पीरियोडिक टेबल आपको एक्सप्लेन करता है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास नोबल गैसेस को भी इंक्लूड करता है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की भी यहाँ पे जगह है। जो अर्लियर पीरियोडिक से जो हमारे पास अर्ली पीरियोडिक टेबल थे उनमें हमारे पास नोबल गैसेस को कोई जगह नहीं दी हुई थी, ना लेंथेनॉइड्स को कहीं पे रखने की जगह थी। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, एक तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज रखता है। इसमें हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर में। इसमें हमारे पास ग्रुप्स और पीरियड्स है। ग्रुप्स में हमारे पास जो एलिमेंट्स फॉल करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास नोबल गैसेस, लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स और आइसोटोप्स के लिए भी जगह दी हुई है। नाउ कमिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जैसा मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं। तो जो ग्रुप्स हमारे पास होते हैं इसमें हमारे पास टोटल 7 ग्रुप्स होते हैं। ये हमारे पास है ग्रुप नंबर 1, जिसमें हमारे पास ये एलिमेंट्स सारे एक ग्रुप में आते हैं। ग्रुप नंबर 2 में हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 है, राइट। ये जो हमारे पास यहाँ पे है, ये असल में यहाँ पे थोड़ी मैं करेक्शन कर दूँ इसको पहले। यहाँ पे मेरा ये लुटेशियम नहीं है और लॉरेंशियम नहीं है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास ये लेंथेनम और एक्टिनियम है। सो दिस इज़ योर लेंथेनम, इसको La में लिखता हूँ, इसको मैं एक्टिनियम लिखता हूँ। इसका एटॉमिक नंबर आपका लेंथेनम का जो है दैट इज़ 57 और एक्टिनियम का है 89। सो दिस इज़ 57 एंड दिस इज़ 89, राइट। और यहाँ पे हमारे पास 71 आता है और यहाँ पे हमारे पास 103। सो जो हमारे पास थर्ड पीरियड आ जाता है, ये वाला हमारे पास यहाँ पे थर्ड ग्रुप आ जाता है, सॉरी। तो ये हमारे पास थर्ड ग्रुप आ जाता है, ये फोर्थ ग्रुप आ जाता है, 5th, 6th, 7। टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने ग्रुप्स है? टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैंने आपको सॉरी बोला था 7 ग्रुप्स हमारे पास 18 होते हैं, पीरियड्स हमारे पास 7 होते हैं। ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल रोज, इनको पीरियड्स बोलते हैं। ये हमारे पास कितने होते हैं? टोटल हमारे पास ये 7 पीरियड्स यहाँ पे होते हैं। तो ये हमारे पीरियड नंबर 1 है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। पीरियड नंबर 2 जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है। पीरियड नंबर 3 जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है।
फिर हमारे पास पीरियड नंबर 4 जिसमें आपका पोटेशियम से लेके आपके क्रिप्टॉन तक के एलिमेंट्स है। फिर हमारे पास पीरियड 5 से रुबिडियम से लेकर आपके जो यहाँ पे जीनॉन तक है वो हमारे पास है। फिर हमारे पास सीजियम से लेके रेडॉन तक ग्रुप 6 पीरियड नंबर 6 है। इसी तरह हमारे पास पीरियड नंबर 7 है। तो हमारे पास यहाँ पे 18 ग्रुप्स हैं और 7 हमारे पास पीरियड्स हैं। 7 हमारे पास यहाँ पे पीरियड्स हो जाते हैं। तो ये हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास नोबल गैसेस को भी अरेंज कर रखा है हमने यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और हमने यहाँ पे लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को एक सेपरेट ब्लॉक में रखा हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 ब्लॉक्स आते हैं। ये वाला हमारे पास, ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारे पास होते हैं मेटल्स। ये येलो वाला जो यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक है फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 ग्रुप जो मेरे पास यहाँ पे है, 5 नहीं सॉरी, हाँ, ये मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स हैं यहाँ पे मेरे पास। इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमारे पास होते हैं नॉन मेटल्स। इनके बीच में ट्रांजिशन का काम करते हैं ये, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दोनों एग्जिबिट करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 ब्लॉक्स है। ये एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है और ये वाला आपका एफ ब्लॉक है। इसमें हमारे पास लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आते हैं। अब हम यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो मोजली ने दिया था वो देख लेते हैं। मोजली परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट वेयर ही बम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल सरफेस। तो इसने क्या किया, मेटल सरफेस एक ली और उस मेटल सरफेस पे इसने मेटल सरफेस ली। इस मेटल सरफेस पे इसने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया। यहाँ से क्या हुआ, रेडिएशंस एमिट हुई। उन रेडिएशंस जो एमिट हुई उसका इसने एटॉमिक नंबर के साथ रिलेशन दिया कि जो हमारे पास अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम के। वेर न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रे एमिटेड। जो हमारे पास रेडिएशन यहाँ पे एमिट हो रही है एक्स रेज है, क्या है, ये हमारे पास एक्स रेज होती हैं। तो ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट है वो जेड के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड का ग्राफ पूछे तो हमारे पास पैराबोला आ जाता है। तो ये था हमारे पास हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल और कैसे हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास आ जाता है। अब जो हमारे पास इस पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बोला 7 ग्रुप्स होते हैं और हमारे पास यहाँ पे 18 ग्रुप्स होते हैं और यहाँ पे हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं। इसमें एलिमेंट्स को हम जो ग्रुप करते हैं वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे इनकी देखेंगे। और अगर आपको मैं किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड करने को बोलूँ वो आप कैसे निकालोगे। आपको पहले 20 यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 अप टू 20 भी नहीं बोलूँगा मैं, अप टू 30 आपको याद होना चाहिए। पहले 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, लाइक हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, फिर कार्बन, फिर 6। क्योंकि पीरियड्स में हमारे पास जब हम देखते हैं हमने क्या किया, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। तो पहले हाइड्रोजन आएगा, फिर हीलियम आएगा, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। यानी कि आप पीरियड में जब मूव करोगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एटॉमिक नंबर ग्रुप में भी, बट जब हम देखते हैं ऑर्डर में एटॉमिक नंबर का इंक्रीज़ होना वो हम पीरियड्स में देखते हैं। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 1 और 2 है, 2 एलिमेंट्स है। सेकंड पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट्स है, लिथियम से लेकर नियॉन तक, राइट। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, हीलियम के बाद आएगा 3, फिर बेरिलियम का 4, फिर बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 8, 9, 10 और नियॉन का 10। थर्ड पीरियड में हमारे पास फिर स्टार्ट होगा कहाँ से, नियॉन के बाद, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ तक ये थर्ड पीरियड है। इसमें भी हमारे पास 8 एलिमेंट्स आ जाते हैं सोडियम से आर्गॉन तक। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर का 13, 14, 15, फिर हमारे पास सल्फर का 16, क्लोरीन 17, आर्गॉन 18, राइट। फिर हमारे पास पोटेशियम आ जाएगा 19, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे नोबल गैस। ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट होता है एक पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज़ नोबल गैस। इसके बाद हमारे पास नया पीरियड स्टार्ट हो जाता
है। तो यहाँ पे हमारे पास पीरियड नंबर 4 में पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 से लेके क्रिप्टॉन 36 तक आ जाता है। तो 1 से लेके 30 आप याद रखोगे, ठीक है। तो पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज है ये Mn 25, फिर आयरन इसका 26, फिर कोबाल्ट इसका 27, निकल का 28, कॉपर का 29, जिंक का 30, राइट। इन ग्रुप्स को हम फर्स्ट ग्रुप को 1A, सेकंड को 2A, थर्ड को 3B, फोर्थ को 4B, 5 को 5B, 6 को 6B, 7 को हमारे यहाँ बोलते हैं 7B, और 9 को हम यहाँ बोलते हैं 8B, जो हमारे पास 11 इसको 1B, 12 को 2B, 13 को 3A, 14 को मोस्टली यहाँ पे आपको ऐसे रोमन न्यूमेरल फॉर्म में भी इनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। तो अब हम यहाँ पे किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी आपको, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आपने ऑलरेडी मुझसे पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ा है अच्छे से। आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो हम लिखते हैं NS, N-2F, N-1D, NP, इस सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू अबाउस प्रिंसिपल। तो NS, N-2F, N-1D, NP, ऐसे हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। वेर N क्या होता है हमारे पास? N हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और यही n हमारे पीरियड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, राइट। जो n होता है ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल या हाईएस्ट एनर्जी शेल जो हमारे पास किसी एटम में होता है वो होता है, और वहीं पे हमारे पीरियड नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट पीरियड के लिए बोलूँ तो यहाँ पे क्या होगा हमारा n, फर्स्ट पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं n=1 से, और यही हमारे पास क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उस पर्टिकुलर सीरीज़ के एलिमेंट्स का, राइट। तो अब यहाँ पे ये आपको याद रखना है, वैसे आपको याद ही होगा ये, एक बार आप इसको फिर से ध्यान से याद करोगे देख के कि हम कैसे लिखते हैं। जैसे अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मेरे पास फर्स्ट पीरियड इसमें 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन से हीलियम तक, ये हमारा शॉर्टेस्ट पीरियड है। फिर मेरे पास दूसरा पीरियड है जो लिथियम से स्टार्ट होता है और नियॉन पे एंड करता है, इसमें हमारे पास 8 एलिमेंट्स है, राइट। फिर मेरे पास N3 यानी कि थर्ड पीरियड है, ये स्टार्ट होता है सोडियम से एंड करता है आर्गॉन पे, इसमें भी हमारे पास आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है। ये दो हमारे पास शॉर्ट पीरियड है, दैट इज़ पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3। फिर आते हैं यहाँ पे हमारे पास पीरियड 4 और पीरियड 5, दैट इज़ योर पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम पोटेशियम एंडिंग एट क्रिप्टॉन, और पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम रुबीडियम एंड एंडिंग एट जीनॉन। ये हमारे पास 2 पीरियड्स आ जाते हैं जिनमें 18 एलिमेंट्स हमारे होते हैं। तो फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट, सेकंड थर्ड हमारे पास शॉर्ट है, इसमें 8 एलिमेंट्स है, फोर्थ फिफ्थ हमारे पास लॉन्ग है, दोनों में 18 एलिमेंट्स है। फिर हमारे पास जो यहाँ पे पीरियड नंबर 6 है और पीरियड नंबर 7 है, इन दोनों में हमारे पास ये लॉन्गेस्ट एलिमेंट्स होते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड्स होते हैं, इनमें 32 एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो आप काउंट भी कर सकते हो अगर आपको देखना हुआ तो। जैसे हमारे पास 6 है, इसमें मुझे काउंट करने हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये तो 18 आए। अब यहाँ पे लेंथनम के बाद जो एलिमेंट्स यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे आपके हैं, ठीक है। तो 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ये हमारे पास पीरियड नंबर 6 के एलिमेंट्स हैं, जो यहाँ से लेके आपके यहाँ तक है। ये इन वाले एलिमेंट्स को हमने नीचे रखा क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी अलग होती है, इनको हम लेंथनॉइड्स के अंदर रखते हैं सेपरेट ग्रुप एक बना के। तो इसी तरह सेवन्थ पीरियड में भी हमारे पास 32 एलिमेंट्स आते हैं, राइट। ये आपका 7th पीरियड है, इसमें भी हमारे पास 32 एलिमेंट्स आते हैं। तो फिफ्थ और जो हमारे पास 6th और 7th पीरियड है ये लॉन्गेस्ट पीरियड्स हैं, राइट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट पीरियड है, इसके एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे एज पर दिस अब्बा प्रिंसिपल। तो NS, N-2F, N-1D, NP। तो फर्स्ट पीरियड के लिए n की वैल्यू क्या है, मैंने आपको बोला 1 है, राइट। सेकंड पीरियड के लिए n की वैल्यू 2, थर्ड के लिए n की वैल्यू 3, फोर्थ के लिए n की वैल्यू 4 5 6 एंड सो जो पीरियड नंबर होगा वही n की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी। तो फर्स्ट पीरियड में n क्या है, 1 है, तो आप लिखोगे यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1s आएगा। अब 1 - 2f तो नेगेटिव, ये तो कुछ हुआ नहीं। इसी तरह हमारे पास n की वैल्यू 1 1 - 1d 0d, ये कोई ऑर्बिटल नहीं होता, और NP डालोगे तो वह हमारे पास 1p, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s आएगी।
फॉर योर फर्स्ट पीरियड। तो हीलियम के लिए मैं अगर लिखूँ तो 1s2 आ जाएगा, हाइड्रोजन के लिए 1s1 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स है इनमें जो हमारे पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, फॉर एग्जांपल नियॉन की मैं लिखूँ यहाँ पे, राइट। ये वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सेपरेटली पढ़ेंगे, मैं आपको अभी आइडिया दे रहा हूँ। जैसे नियॉन की लिखनी है, मैं लिखूँगा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बात याद रखना, ये आपकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये आपकी वैलेंस शेल जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। तो एन की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2s 2 - 2f वो 0f हो गया, वो कुछ होता नहीं है, वो मैं लिखूँगा नहीं, तो 2s। उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे 2s के बाद ये 0f हो गया, ये कुछ होता नहीं है। फिर n-1 2 - 1 मैंने 1d, ये भी कोई ऑर्बिटल होता नहीं है, सब शेल होता नहीं है आपका। फिर आपका 2p, तो 2s 2p यहाँ पे मेरे पास इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, तो 2s 2p। अगर मैं अब यही चीज़ नियॉन के लिए लिखूँ तो 2s2 2p यहाँ पे मेरे पास 6 हो जाएगा, राइट। क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1s2 2s2 2p 6 हो जाएगी, राइट। तो वैलेंस शेल यहाँ पे ये है, तो 2s2 2p 6 यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको अभी नहीं देखना, फ़िलहाल आपको यहाँ पे समझना था कि हमारे पास पीरियड्स और ये ग्रुप्स कैसे होते हैं। अब एक और चीज़ जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, कोई भी एलिमेंट दे दूंगा पीरियोडिक टेबल में, आप उसका एटॉमिक नंबर बोल सकते हो। वो आप कैसे बोलोगे, आपको पहले 2 एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, बस ये आपको पता होना चाहिए। या आपको पहले जो हमारे पास 2 रोज़ है इनके एटॉमिक नंबर अगर पता है आपको और इनके एटॉमिक नंबर पता है, तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में हर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है। कैसे पता है वो आपको ऐसे पता है कि मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अब 1 से सेकंड पीरियड में जब आप जाओगे तो आपको इसका एटॉमिक नंबर निकालने के लिए जो ऊपर वाला एलिमेंट है इसके एटॉमिक नंबर में 2 ऐड करना पड़ेगा, राइट। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, इसमें आप 2 ऐड कर दो, तो यहाँ पे 1 + 2 हमारे पास 3 आ जाएगा, तो इसका एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 आ जाएगा। अब सेकंड से आप थर्ड पीरियड में मूव करोगे, अगेन आप यहाँ पे 2 की जगह आप 8 ऐड करोगे, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर 3 आया, 3 में आपने 8 ऐड किया तो आपके पास 11 आया, वही आपके पास सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है। फिर थर्ड से आप जब फोर्थ में मूव करोगे, अगेन आप 8 ऐड करोगे, ठीक है। सोडियम का 11 है, इसमें 8 ऐड करोगे तो ये हमारे पास 19 हो जाएगा, वो पोटेशियम का होता है। फिर आप फोर्थ से जब फिफ्थ में मूव करोगे, राइट, अगेन अब यहाँ पे आप 8 की जगह 18 ऐड करोगे, ठीक है। 18 आप यहाँ पे ऐड करोगे तो 19 और 18 को ऐड करोगे तो 37 आता है, वही हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे रुबिडियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है। फिर फिफ्थ से 6 मूव करोगे, अगेन 18 ऐड करोगे आप यहाँ पे, तो 37 + 18 आपका 55 होता है, वो सीजियम का एटॉमिक नंबर होता है। इसी तरह हमारे पास लास्ट में जाके आप 6 से जब आप 7 मूव करोगे तो आप 32 यहाँ पे ऐड कर दोगे, राइट। 55 + 32 वहाँ पे आपका 70 कितना हो जाएगा 55 + 32 ये आपका 87 के बराबर हो जाएगा, और वो फ्रेशियम का एटॉमिक नंबर होता है। तो ये मैजिक नंबर्स होते हैं, आपको याद रखने होते हैं। 2 8 8 18 18 32, ये बड़ा ही सिंपल है। पहले 2, उसके बाद 8 8, फिर 18 18, फिर 32। तो पहला और लास्ट डिफरेंट है, यहाँ पे 18 और 8 8 और 18 18 है, इनको हम बोलते हैं मैजिक नंबर, राइट। सो 1 से 2 आप जाओगे, पीरियड नंबर 1 से आप 2 में जाओगे तो आप +2 करोगे, पीरियड नंबर 2 से आप 3 में जाओगे तो आप यहाँ पे +8 करोगे, 3 से आप 4 में जाओगे तो आप यहाँ पे +8 करोगे, 4 से आप 5 में जाओगे तो यहाँ पे आप +18 करोगे सिमिलरली। फिर आप 5 से 6 में जाओगे तो यहाँ पे 18 करोगे। फिर लास्ट पीरियड में जब 6 से 7 जाओगे तो आप +32 ऐड करोगे। इससे क्या होगा, उस पीरियड का जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे आपको कोई सा भी रैंडम एलिमेंट पिक करके बोलता हूँ उसका एटॉमिक नंबर। मेरे पास फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मैं ले लेता हूँ आपका ये ब्रोमीन। मुझे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर नहीं पता, बट मुझे किसका पता है, इसका जो ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको याद होता है 9, राइट। अब आप इसमें क्या करोगे, फ्लोरीन कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड। अब सेकंड से जब आप थर्ड पे मूव करते हो, मैंने आपको बोला था 8 ऐड करना होता है, तो 8 ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 17 क्लोरीन का। अब थर्ड से जब आप फोर्थ मूव करोगे तो आपको बोला था अब 18 ऐड करना है, तो 17 में आप 18 ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपके पास
35 यही ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है। फिर आयोडीन का निकालना है तो और 18 ऐड कर दो। फिर एस्ट्रेडीन का निकालना है तो आपको 32 ऐड करना पड़ेगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है आपका एटॉमिक नंबर निकालने का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे एटॉमिक नंबर कैसे देखा और कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिखते हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास मैजिक नंबर्स आप ध्यान रखोगे तो इतनी चीज़ आप यहाँ पे दिमाग में आपने यहाँ पे सेट कर लोगे कि आपको ये चीज़ें भूलनी नहीं है। क्या आपको नहीं भूलना है? मैजिक नंबर्स 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये नहीं भूलना। ये NS, N-2, F, N-1, D, NP ये भी आपको नहीं भूलना, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में आपको आगे दिखता रहेगा। तो अब हम देखते हैं हमारा ब्लॉक केमिस्ट्री, मतलब एक एक ब्लॉक को हम सेपरेटली देखते हैं। पहले हमारे पास आता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में हमारे पास ये आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अगर आपको इसका निमोनिक देखना है तो वो ये होता है कि हाइड्रोजन, लिथियम, हे, लीना, हे का मतलब हो गया हाइड्रोजन, ली का मतलब हो गया लिथियम, ना का मतलब हो गया सोडियम। की, रब से फरियाद, की हो गया आपका पोटेशियम, रब हो गया आपका रुबिडियम, सीजियम और फरियाद हो गया आपका फ्रेंशियम। और जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है दैट इज़ योर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसको हम बोलते हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो बेटा का मतलब बेरिलियम, मांगे का मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार जो हमारे पास का मतलब कैल्शियम, स्कूटर का मतलब स्ट्रोंशियम और बाप का मतलब यहाँ पे बेरियम और राजी का मतलब यहाँ पे रेडियम। तो ये आपका हो जाता है हमारा सेकेंड ग्रुप एस ब्लॉक का। तो ये हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। अब जो हमारे पास एस ब्लॉक में हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं, यही दो आते हैं। ये मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। तो पहला हमारे पास था हे लीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन। हे लीना का मतलब लीना, लिथियम और सोडियम। की का मतलब पोटेशियम, रब, रुबिडियम, सीजियम से फरियाद मतलब फ्रेंशियम। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। और यहाँ पे हमारे पास था ग्रुप 2, इसमें था हमारे पास बीटा, मांगे, बेरिलियम और मैग्नीशियम, कार, स्कूटर, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, बेरियम, बाप, राजी, रेडियम, राइट, आरी, रेडियम। तो ये थे हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स। अब इनकी जो जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 to 2। NS1 फॉर ग्रुप 1, NS2 फॉर ग्रुप 2। ये इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड में है, तो N1, लिथियम के लिए N की वैल्यू 2, सोडियम के लिए N की वैल्यू 3, सोडियम और मैग्नीशियम दोनों के लिए। इसको मैं थोड़ा इससे अलाइन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम में N4, कैल्शियम की भी 4, रुबिडियम में N5, सीजियम में N6, जो हमारे पास ये फ्रेंशियम है इसमें N7, राइट। अब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2 ये आपको पता है, तो यहाँ पे मैं यही लिखूँगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, सोडियम का क्या होता है 3 + 8 11, फिर पोटेशियम का क्या होगा, अगेन 8 ऐड करोगे तो 19, रुबिडियम का क्या होगा 18 ऐड करोगे तो 37, फिर 18 और ऐड करोगे तो सीजियम का कितना आएगा 37 और 18, 37 और 18 आप करोगे तो 55 आएगा। 55 इसका एटॉमिक नंबर होता है। फ्रेंशियम का कितना होगा 32, अब ऐड करोगे तो ये हमारे पास 87 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है हाइड्रोजन, हाँ एक और चीज़, हाइड्रोजन जो है हमारे पास ये एस ब्लॉक में आता है, ठीक। क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एस ब्लॉक को रिजेंबल करती है, इसलिए हम इसको एस ब्लॉक में इंक्लूड करते हैं। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या आता है 4 आता है। मैग्नीशियम का क्या आता है +8 करोगे तो 12, कैल्शियम का क्या आता है +8 करोगे तो 20, इसका +8 करो, अब 18 ऐड करना है आपको 2 बार, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आपको 18 ऐड करना है, यहाँ भी 18 ऐड करना है। तो आप 20 + 18 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 38, यहाँ पे 18 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा ये
38 + 18, बेरियम का आ जाएगा 56, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 56 और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये +32 अब ऐड करना है तो ये 88 आ जाएगा। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोला NS1 to 2, 1 है हमारे पास इसके लिए और 2 हमारे पास ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 1 में हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास N की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1s आएगा। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास 1s1 आ जाएगा। लिथियम की मैं लिखूँ N की वैल्यू 2 है तो 2s1 आ जाएगा। सोडियम की लिखूँ तो 3s1 आ जाएगा। पोटेशियम की लिखूँ तो हमारे पास 4s1 आ जाएगा। रुबीडियम की लिखूँ तो 5s1 आ जाएगा। सीजियम की लिखूँ तो 6s1 आ जाएगा। फ्रेंशियम की लिखूँ तो वो 7s1 आ जाएगा। इसी तरह बेरिलियम की लिखूँ, N की वैल्यू हमारे पास अगेन यहाँ 2 है तो ये हमारे पास 2s क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके लिए अगर 1 था तो इसके लिए 2 हो जाएगा, राइट। ठीक है। मैग्नीशियम के लिए हमारे पास N जो है वो 3 है तो इसमें हमारे पास 3s2 आ जाएगा। जो हमारे पास कैल्शियम इसमें N4 है तो इसमें 4s2 आ जाएगा। स्ट्रोशियम के लिए N की वैल्यू 5 है, बेरियम के लिए N6, इरिडियम के लिए N7 तो यहाँ पे हमारे पास 5s2, 6s2 और 7s2 आएगा। अब आप बोलोगे कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी देखोगे लिथियम की तो आता है 1s2, 2s1। तो इसकी वैलेंस शेल क्या है 2, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2s1। इसी तरह मेरे पास सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो अगर मैं इसका लिखूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2, 2s, 2p, 3s तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 हो गया 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो वैलेंस शेल है वो कौन सा है N3 हाईएस्ट शेल, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3s1। इसी तरह आप इन सब के लिए भी एक एक करके देख सकते हो, राइट। तो ये था हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ये हमारे बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। अब वो आयनिक कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे पास दूसरा एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, राइट। इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, हम इसको बोलते हैं। तो जो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ये क्या करते हैं, ये मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं आयनिक बॉन्ड, एक्सेप्शन हमारे पास लिथियम और बेरिलियम, राइट। जो लिथियम है और जो हमारे पास बेरिलियम है, राइट, लिथियम और बेरिलियम एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये बनाते हैं आपके ये बनाते हैं आपके क्या, ये बनाते हैं आपके कोवलेंट बॉन्ड्स। अब ये कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं उसका रीज़न है फेजन्स रूल, जो आपको मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊँगा। फिलहाल के लिए आप याद रखोगे कि इनका क्या होता है, डाउन द ग्रुप आप जाते हो तो साइज़ बढ़ता है, डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ता है। तो सबसे छोटा साइज़ जो हमारे पास रिस्पेक्टिव ग्रुप्स है ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या है ग्रुप 2 के लिए बेरिलियम है, ग्रुप 1 में छोटा तो हाइड्रोजन का है, लेकिन अगर मैं बाकी एलिमेंट्स के को देखूं हाइड्रोजन को छोड़ के तो लिथियम का सबसे छोटा साइज़ है। तो जब हम चार्ज बाई रेडियस रेशियो देखेंगे लिथियम और बेरिलियम का कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स जिनका साइज़ बड़ा है, वो क्या आता है चार्ज बाई रेडियस रेशियो इनका ज़्यादा आता है, राइट। चार्ज बाई रेडियस रेशियो इनका ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से क्या होता है जब चार्ज बाई रेडियस रेशियो ज़्यादा हुआ तो ये क्या करेंगे, ये ज़्यादा पोलराइजेशन करेंगे, ये आपका ज़्यादा पोलराइज करेंगे किसको, एनाइन को ज़्यादा पोलराइज करेंगे इनके कैटाइंस, उसकी वजह से कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं फेजन्स रूल। तो एक चीज़ याद रखोगे, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम बिकॉज इनका चार्ज बाई रेडियस रेशियो छोटा होता है। ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये आपको स्टेटमेंट में असर्शन रीजन में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो मेरे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स है इनकी जो जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक एलिमेंट्स की दैट इज़ NS2 NP1 to 6, यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, राइट, NS2 NP1 to 6। सो जो हमारे पास ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, राइट, यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक। आपको मैं एक्चुअल पीरियोडिक टेबल में दिखाऊं तो ये हमारे पास ग्रुप नंबर 13 से लेके ये 18 तक ये 6 ग्रुप्स थे, इनको हमने क्या बोला था, पी ब्लॉक बोला था। ये हमारे पास आता है आपका पी ब्लॉक, राइट। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी हम लिखते हैं
NH2NP126। नाउ मेरे पास ग्रुप 13 है, इसमें मेरे पास बोरॉन है। एटॉमिक नंबर आपको बोरॉन का पता ही है, कितना होता है, 5 होता है। कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, और यहाँ पे हीलियम भी है, इसका 2 होता है। ठीक है, हीलियम आपका जो है ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स में काउंट किया जाता है। तो जो हमारे पास ये हीलियम है, इसमें ये इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसके अंदर 2 होंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। एक न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर अगर आप आयनाइज्ड एटम की बात कर रहे हो तो वहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं, उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास पी ब्लॉक का, इसको हम बोलते हैं आइकोसाजन, राइट, इनको हम बोलते हैं आइकोसाजन्स। इसमें हमारे पास बोरॉन से शुरू होता है, ये ख़त्म होता है टेल्यूरियम पे। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, ग्रुप नंबर 13 को, या फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पी ब्लॉक, इसको आप याद रखोगे बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो बैंगन का मतलब आपका हो गया बोरॉन, फिर उसके बाद आलू का मतलब हो गया एल्यूमिनियम, गाजर का मतलब हो गया गैलियम, इन का मतलब हो गया इंडियम, थैला का मतलब हो गया टेल्यूरियम। तो ये हमारे पास निमोनिक है याद करने का, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो। अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, एल्यूमिनियम का क्या होगा, थर्ड पीरियड से फोर्थ में जाना है, सॉरी सेकंड पीरियड से थर्ड में जाना है, तो 8 ऐड करोगे तो 5 + 8 13 हो जाएगा। थर्ड से फोर्थ में जाना है, 18 ऐड करोगे, राइट। एल्यूमिनियम का 13 होता है, 13 में आप 18 ऐड करोगे, ये कितना आ जाएगा, यह जाएगा आपका 31। तो गैलियम का हो जाएगा 31। इसी तरह इंडियम और टेल्यूरियम का आप देख सकते हो। ठीक, अब मुझे इनका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है दैट इज़ योर, इनको बोलते हैं हम टेट्राजन्स, राइट। इसमें हमारे पास आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन मतलब टिन, और पीवी मतलब लेड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, निमोनिक होता है कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है, तो कहे का मतलब कार्बन, सीता का मतलब यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन हो जाता है, जी का मतलब होता है जर्मेनियम, सुनो का मतलब होता है हमारे पास एसएन यानी कि टिन, और प्रभु का मतलब होता है पीबी दैट इज़ लेड। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो ग्रुप आता है इसको हम बोलते हैं निक्टोजेंस, राइट। इसमें हमारे पास आता है नाइट्रोजन, या इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ये हो गया हमारे पास निमोनिक, निखिल, पास, सब, निखिल, पास, सब, बिंदास। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, नाइट्रोजन, निखिल, पास में पी जो है वो फॉस्फोरस, एस जो पास का है वो आर्सेनिक, एस बी में हमारे पास हो गया एंटीमनी, एस बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और बिंदास मतलब हमारे पास बिस्मथ। फिर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे ग्रुप आता है, उनको हम बोलते हैं चाल्कोजेंस, इसको हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। निमोनिक है इसका ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। फिर हमारे पास आ जाता है हेलोजन फैमिली, इसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन आता है। तो ये आप ऐसे ही याद रखोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या और फिर लास्ट में एस्टेटीन। और ये हमारे पास लास्ट यहाँ पे ग्रुप है दैट इज़ योर, इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। इसमें हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन आता है। इसका निमोनिक अगर आपको देखना हो तो वो होता है हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अब मैं आपको बोलूँगा इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। तो आपको पता है NH2NP126। अब NH2 हर जगह होगा, इसमें हमारे पास NP1 होगा, लास्ट वाले में NP6 होगा। तो NH2NP126, तो पहले के लिए NH2NP1, दूसरे के लिए NH2NP2, फिर हमारे पास NH2NP3, NH2NP4, फिर मेरे पास NH2NP5 और ग्रुप 17, और जो हमारे पास हैलोजेंस हैं उनका NH2NP6 होता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे मेरे पास बोरॉन है, राइट। ये हमारे पास, इसके लिए पीरियड नंबर क्या आएगा, 3 आएगा। तो N की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 3s2, 3p क्या आएगा ऊपर, NP1, तो 3p1। नीचे वाले में हमारे पास पीरियड 4 है एल्यूमिनियम का, तो उसका आएगा 4s2, 4p1। नीचे गैलियम का आएगा 5s2, 5p1। फिर हमारे पास इंडियम आएगा, इसमें 6s2,
6p1, फिर टेलीरियम है 7s2 7p1। तो ये हमारे पास, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गई, सॉरी, जो हमारे पास ये बोरॉन था ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे 2s2 2p1 आएगा, ना कि 3s2 3p1। ये आप नए से देख लो। बोरॉन जो है हमारे पास ये सेकेंड पीरियड है, तो 2s2 2p1, ये 3s2, एल्यूमिनियम का 3p1, गैलियम का 4s2 4p1, इंडियम का 5s2 5p1 और टेलीरियम का 6s2 6p1। ठीक है, ये हमारे पास आते हैं ये 6। इसके नीचे भी हमारे पास एक एलिमेंट और आएगा टेलीरियम, वो हम यहाँ पे नहीं दिखाते क्योंकि वो आता है हमारे पास किस में, एक्टिनाइड्स में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप है, ग्रुप 14, दैट इज़ टेट्राजेंस। इसमें हमारे पास पहले कार्बन आता है, तो इसमें हमारे पास NH2 NP2 आएगा, तो N की वैल्यू 2 है तो 2s2 2p2 आएगा। फिर यहाँ पे 3s2 3p2 आएगा, 4s2 4p2 आएगा, फिर यहाँ पे 5s2 5p2 आएगा, फिर यहाँ पे 6s2 6p2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास निक्टोजन फैमिली है। अब निक्टोजन फैमिली में मेरे पास यहाँ पे N की वैल्यू 2 है, राइट, 2s2 2p3 आ जाएगा, 2s2 2p सॉरी 3s2 3p2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 3s2 3p3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4s2 4p3 आ जाएगा, यहाँ पे 5s2 5p3 आ जाएगा, यहाँ पे 6s2 6p3 हमारे पास ये आ जाएगा। फिर आप देखो आगे चाल्कोजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन में, इसमें हमारे पास 2s2 2p4 आ जाएगा। सल्फ़र में हमारे पास 3s2 3p4 आ जाएगा, इसमें हमारे पास 4s2 4p4 आ जाएगा, ये हमारे पास 5s2 5p4 आ जाएगा, ये 6s2 6p4 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास हैलोजेंस में आप देख लो, तो यहाँ पे हमारे पास 2s2 2p5 आ जाएगा, और ये आप नीचे लिख सकते हो बाकी। इसमें हमारे पास 3s2 2s2 2p सेकेंड पीरियड है ना, तो हमारे पास 2s2 2p6 आ जाएगा एज पर दिस NS2 NP1 to 6, राइट। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NS2 NP6, तो यहाँ पे N की वैल्यू मैंने 2 डाली, तो 2s2 2p6, इस तरह इसके लिए 3s2 3p6, एंड यहाँ पे आप नीचे खुद आप लिख सकते हो। तो ये थे हमारे पास P ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हमारे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास जो होते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स और P ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वाले ग्रुप को छोड़ के, इनर्ट गैस वाले ग्रुप को छोड़ के, इनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के, क्योंकि ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। फिर हमारे पास जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड पीरियड होता है, थर्ड पीरियड यहाँ पे नहीं होना चाहिए था ये, हाँ थर्ड पीरियड, राइट। जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड पीरियड है, इसको हम बोलते हैं थर्ड पीरियड आपका, ये वाला सोडियम से लेकर आर्गन तक, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे टिपिकल एलिमेंट्स। इनको हम बोलते हैं क्यों, क्योंकि ये हमारे रिस्पेक्टिव ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होगी। थर्ड पीरियड को हम बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। और जो आपका यहाँ पे S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहाँ पे आप इसको लिखोगे P ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। तो S और P ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैस, इनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर और क्लोरीन, राइट। अब जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैं वो शो करते हैं डिफरेंट बिहेवियर इन रिस्पेक्टिव ग्रुप बिकॉज दे डोंट हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो हमारे पास सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, लाइक लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन और नियॉन है। इसमें हमारे पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, तो
कंपेयर टू दीज एलिमेंट्स जो नीचे हमारे पास आ रहे हैं, इनमें डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, उसकी वजह से क्या होता है, इनका बिहेवियर इनसे डिफरेंट होता है, राइट। देयर आर नो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इन द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। तो इनका जो बिहेवियर होता है, केमिकल नेचर होता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। नाउ जो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स जो मैंने यहाँ पे अलग से सेपरेट आउट किए हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम, टिन, लेड, बिस्मथ, ये वाले एलिमेंट्स जो हमारे यहाँ पे है, ये हमारे पास मेटल्स होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास, मोस्टली ये हमारे पास मेटल्स होते हैं। फिर मेरे पास यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे मैंने सेपरेशन दिखाया है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्ट्रेटीन। ये जो हमारे पास ये येलो कलर का आउटलाइन मैंने बनाया है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास मेटालॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं ये, मेटालॉइड्स होते हैं। फिर मेरे पास ये वाले जो एलिमेंट्स है, रेस्ट इन दोनों को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स आते हैं मेरे पास, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं नॉन मेटल्स, राइट। दीज आर योर नॉन मेटल्स। तो जो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये वाले पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारे सारे क्या है, नॉन मेटल्स है। तो अब हमने पहले पढ़ा था एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उनमें हमने बोला था कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं इजीली इसको, इसलिए ये मेटेलिक होते हैं। अब जो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये क्या करते हैं, ज़्यादातर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये क्या करते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। जैसे मेरे पास ये है फ्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में 2p में कितने इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है, एक है, जिससे इसका क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल फुलफिल हो जाएगा, राइट। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये हमारे पास नॉन मेटल है। इसी तरह जो हमारे पास ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स है ऑक्सीजन फैमिली के, इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन पी और जो हमारे पास पी सब शेल इसमें कम है, तो ये इनको गेन करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए नॉन मेटल्स को हम जो हमारे पास ये मेटल्स है, सॉरी जो एलिमेंट्स हमारे पास पी ब्लॉक के, इनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स, राइट। फिर हमारे पास इनके बीच के एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो एस ब्लॉक मेटेलिक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक के नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में ये हमारे पास जो ब्रिज होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों इनको ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको बोलते हैं। क्यों इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी दोनों इनके पास होती है। ये एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन दीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो दीज आर योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनकी जो जनरलाइज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, दैट इज़ NS2 सॉरी ये नहीं है, N-1D 1 to 10 NS 0 to 2, ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरलाइज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या होती है, N-1D 1 to 10 NS 0 to 2, राइट। तो दीज आर योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी जनरलाइज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। अब ट्रांजिशन मेटल्स हम उनको बोलते हैं जिनमें क्या होगा, जो हमारे पास ये N-1D है, इसमें 1 to 9 इलेक्ट्रॉन आएगा, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल मेटल्स इनको बोलते हैं। NS 0 to 2 होगा। अब जिंक, कैडमियम और मरकरी जो हमारे पास है, ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि इनके जो डी हमारे पास सबशेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। इसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है तीनों में। मैं आपको आगे दिखाऊंगा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फिलहाल के लिए आप याद रखोगे कि इनके जो हमारे पास डी जो हमारे पास सबशेल है वो फुलफिल्ड है, जिसकी वजह से इनको ट्रांजिशन मेटल्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। सो दे आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स बिकॉज दे हैव अ फुलफिल्ड डी सबशेल इन द मेटल एटम और आयनिक फॉर्म, ठीक है। मेटल या मतलब नॉर्मल हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट या आयनिक फॉर्म है, उसमें क्या है, इनके डी सबशेल फुलफिल्ड होते हैं, तो उसकी वजह से हम इनको क्या करते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोल सकते। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। जैसे मैं क्रोमियम की बात करूँ, ये बनाता है Cr2O3, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारे पास +3। CrO5 बनाता है, राइट। CrO5 में क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर जो है ये कुछ ऐसा होता है, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। CrO5
ठीक है। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5 और इसी तरह ये हमारे पास CrO भी बनाता है शायद, तो इसकी जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल है, मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके अलावा ये कैटलिस्ट का काम भी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो निकल हाइड्रोजनेशन में यूज़ करते हैं, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, राइट, इनको हम क्या करते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यूज़ करते हैं, तो ये काम करते हैं कैटलिस्ट का, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। उसके अलावा इसमें जो हमारे पास डी सबशेल है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कलर शो करते हैं, सो दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबशेल। उसके अलावा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दे विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर और ये बनाते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें आप याद रखोगे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये हमारे पास होते हैं कॉइनेज मेटल्स, जिंक, कैडमियम और मर्करी ये हमारे पास होते हैं वॉलेटाइल मेटल्स, राइट। सो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनसे आप क्या बनाते हो कॉइन्स बनाते हो। जो कॉइन्स आपकी ज़्यादातर होती है वो आपकी होती है सिल्वर और कॉपर की, राइट। और जिंक, कैडमियम और मर्करी जो है ये हमारे पास वॉलेटाइल मेटल्स। आपको पता ही है मर्करी क्या होता है, लिक्विड होता है, तो ये एक वॉलेटाइल टाइप का मेटल हमारे पास होता है। अब जो हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ये शो करते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जितने भी ब्लॉक्स है उसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो एलिमेंट्स एग्जिबिट करते हैं वो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। उसमें भी कौन से, ऑस्मियम और रुथीनियम, राइट। जो हमारे पास मैंगनीज है ये शो करता है +7, बट इससे भी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास होती है ऑस्मियम और रुथीनियम की, कितनी होती है +8। ये बनाते हैं ऑक्साइड्स OSO4 और RuO4, राइट। ये हमारे पास ये दो ऑक्साइड्स बनाते हैं, इनमें जो हमारे पास एलिमेंट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +8 है। सो दीज वर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज N-1D 1 to 10 NS 0 to 2, राइट। अगर किसी में 10 बराबर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएगा। नाउ आपको पता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये स्टार्ट होते हैं आपके N = 4 से स्टार्ट होते हैं। स्कैंडियम, राइट, N क्या है, N हमारे पास 4 है, तो 4 से स्टार्ट होते हैं 4th पीरियड से और 7th पीरियड पे ख़त्म हो जाते हैं ये आपके डी ब्लॉक्स। तो जो हमारे पास 4th पीरियड है इसमें हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक है। स्कैंडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 21, फिर क्या होगा 22, वेनेडियम का 23, एक ऐड करते जाओ, जिंक का होगा 30, राइट। आयरन का 26, कॉपर का कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30 हो जाएगा। इसी तरह नीचे आप देखोगे, राइट, वहाँ पे भी आप को ऐसे ही एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर देखने को मिलेगा। नाउ हम क्या करेंगे, हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। हमने बोला इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ N-1D 1 to 10 NS 0 to 2, यही बोला हमने, राइट। तो मेरे पास स्कैंडियम है। एक और चीज़ मैं आपको इससे पहले समझाऊँ कि जो मेरे पास कोई भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल एलिमेंट है, मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। जैसे मुझे बेरिलियम की लिखनी है, राइट, तो मैं बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, मैं इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, वो आपकी होती है NS2, तो N इसके लिए हमारे पास 2 है तो 2s2। अब ये तो वैलेंस शेल है, बाकी शेल्स जो है वो हमारे पास कौन से हैं, अंदर वाले शेल्स दैट इज़ 1s2, वो तो यहाँ आया नहीं, वो हम कैसे लिखते हैं, यहाँ तो हम इसके ऐसे लिख सकते हैं, बेरिलियम की 1s2 2s2 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर क्या है 2, तो इसका हमारे पास क्या आएगा 1s2, तो मैं बेरिलियम की जगह यहाँ पे हीलियम लिख सकता हूँ और फिर 2s2 लिख सकता हूँ। इसको हम बोलते हैं नोबल गैस कोर। मतलब जो हमारे पास कोर शेल्स हैं, जो हमारे पास वैलेंस शेल को छोड़ के अंदर बाकी शेल्स बचती है, अंदर वाली शेल्स, वो हमारी ऊपर वाली नोबल गैस को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली अगर मैं सोडियम के लिए लिखूँ, यहाँ तो मैं लिखूँगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, राइट, जो मैं लिखूँगा 3s1। या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि सोडियम जो होता है हमारे पास वो 1s2 2s2 2p6 3s1 ऐसा होता है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ नियॉन 3s1। अब मैं जो भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, मैं पहले लास्ट में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, उससे पहले उसका नोबल गैस कोर लिखूंगा, मतलब उसके ऊपर वाले पीरियड का लास्ट नोबल गैस, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में स्कैंडियम का लिखने को,
तो स्कैंडियम का आप वैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 राइट 4s2 3d1, ये आप लिखोगे अबव प्रिंसिपल के थ्रू। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ इसका नोबल गैस स्कोर क्या आएगा स्कैंडियम के लिए। इसका ऊपर वाला नोबल गैस कौन है, आर्गॉन, तो यहाँ तक आप लिखोगे आर्गॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 प्लस 6 हो गए 10 प्लस 2 हो गए 12 और 6 हो गई 18। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 18। तो यहाँ तक हमारे पास नोबल गैस स्कोर क्या है आर्गॉन। उसके बाद जो हमारे पास इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एज पर NS n-1d सॉरी n-1d 1 to 10 और NS 0 to 2। तो यहाँ पे मेरे पास n-1d जो है दैट इज़ 3d1 4s सॉरी हाँ 4s2 3d1। तो ये मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ। तो क्या लिखूँगा मैं अब से, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उससे पहले लिखूँगा मैं उसका नोबल गैस स्कोर। ठीक है, ऐसे लिखने में आपको ईजी हो जाएगा। अब आप देखो स्कैंडियम का। अब स्कैंडियम जो है हमारे पास N4 पीरियड से को बिलोंग करता है, राइट। तो स्कैंडियम बिलोंग करता है आपके पीरियड नंबर 4 को। ये वाला जो हमारे पास पीरियड है ये N5 है, लेंथ वाला हमारे पास N6 है। अब ये हमारे पास जो N4 है यानी कि फर्स्ट सीरीज़ है हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, को हम बोलते हैं 3D सीरीज़, क्योंकि जो हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है 3D सबशेल में। इसमें हमारे पास 4D में एंटर करता है इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला, तो इसको हम 4D सीरीज़ बोलते हैं। N5 है बट इसको 4D, आप इसको N4 नहीं बोलना, 4D सीरीज़ का नाम है, क्या है 4D सीरीज़, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में गया, बट ये N5 है। फिर N6 को हम बोलते हैं 5D सीरीज़, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में एंटर करता है। ठीक, तो पहले मैं स्कैंडियम के लिए लिखता हूँ, तो मैं कैसे लिखूँगा, n-1d वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और उससे पहले लिखूँगा इसका नोबल गैस स्कोर। तो स्कैंडियम से ऊपर कौन सा नोबल गैस आएगा यहाँ पे, स्कैंडियम से ऊपर वाला नोबल गैस आप पीरियोडिक टेबल में खुद देख लो, अभी भी मैंने आपको दिखाया। इससे ऊपर वाला पीरियड ये है पीरियड नंबर 3, इसका नोबल गैस है लास्ट वाला 18, दैट इज़ योर आर्गॉन एटॉमिक नंबर 18। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो नोबल गैस स्कोर मैं यहाँ पे लिखूँगा वो हो जाएगा मेरा आर्गॉन। फिर मैं लिखूँगा n-1d 1 to 10 NS 0 to 2 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया आर्गॉन एटॉमिक नंबर 18। अभी इसका एटॉमिक नंबर है 21, तो 3 और इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 आएंगे 4s2 में, ये मैं आपको खुद ही दिखाता हूँ लिख के। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा आर्गॉन, तो 18 यहाँ पे आ गए। अब मेरे पास है N4, तो उसके लिए हमारे पास आएगा अब मुझे लिखना है N4 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो n-1 दैट इज़ 4-1 3D और NS मतलब 4s, राइट। अब इलेक्ट्रॉन पहले 3D और 4s में से किस में जाएगा, n+l रूल, तो 3D के लिए n+l 3 + 2 5 है, इसके लिए 4s के लिए n+l रूल 4 + 0 दैट इज़ 4। तो 3D जो है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हो गए 18 प्लस आर्गॉन के 18 और इसके 2 कितने हो गए 20 और एक जाएगा D में, तो 3D1। इसी तरह यहाँ पे भी मैं ये आर्गॉन लिखूँगा, फिर 3D 4s लिखूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया 22 हो गए, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2। फिर वेनेडियम में हमारे पास 3D 3 4s 2, राइट। अब यहाँ पे क्रोमियम में एक्सेप्शन एक आ जाता है, अब होना चाहिए था टेक्निकली यहाँ पे 3D 4s, राइट। आर्गॉन 18 हो गए, 4s में 2 हो गए 20। अब इसका 4 है तो यहाँ पे 4 आने चाहिए थे, बट एक्सेप्शनली यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारे पास 4s है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, ये अब्बा प्रिंसिपल को वायलेट कर देता है, और ये एक्सेप्शनली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाता है 3D 5 4s 1। उसके बाद मैंगनीज जो है वो नॉर्मली अपना कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है, दैट इज़ 3D 5 4s 2, मतलब 4s में 2 गए, उसके बाद 5 गए मैंगनीज में, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 इसमें थे, एक और बढ़ गया तो इसमें जाएगा, इसमें 3D 7, इसमें 3D 8, इसमें हमारे पास 3D 10, इसमें 3D। अच्छा, कॉपर में भी एक्सेप्शन आ जाता है। अब निकल में क्या था 3D 8 4s 2 था ना, तो यहाँ पे हमारे पास आर्गॉन था पहले 18, 4s में 2 गए तो गए 20 और 8 हो गया 28, एटॉमिक नंबर इसका 28 हो गए 28 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। अब कॉपर में हमारे पास 29 है। नोबल गैस स्कोर मैंने लिखा आर्गॉन, नोबल गैस स्कोर मैंने इसका यहाँ पे लिखा पहले आर्गॉन फॉर कॉपर 18 हो गए। अब मेरे पास यहाँ पे 3D और 4s है।
अब आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आपने इसमें डाले, हो गए 20। अब 9 डालने हैं आपको, तो आप यहाँ पे 9 लिखते, बट एक्सेप्शनली इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आ जाता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यहाँ पे 10 आ जाता है। अब ये होता क्यों है? इसका रीज़न ये है कि D4 और D5 के कंपैरिजन में जब आप देखते हो स्टेबिलिटी, राइट, तो वो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स की ज़्यादा होती है पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में। तो ये D सबशेल है, राइट, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें हमारे पास एक तो कॉन्फ़िगरेशन ये बनती है, और यहाँ तो D4 ऐसा होगा और D5 आपका ऐसा होगा। तो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री और मोर वेज ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इंस्टेड ऑफ 3D4 ये D5 कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है यहाँ पे। सिमिलरली फॉर कॉपर यहाँ पे D10 कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है इसकी, ठीक है, उसकी वजह से स्टेबल हो जाता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सेप्शनल आ जाती है। तो मेनली आपको ये 2 याद रखने हैं, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। इन केस पूछ भी लेगा तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास 5th पीरियड है, दैट इज़ 4D सीरीज़, राइट। इसमें हमारे पास ये है एलिमेंट, इसमें क्या है, N5 है, तो यहाँ पे मेरे पास 5 - 1D और 5s आएगा। नोबल गैस कोर, अब यहाँ पे ऊपर वाला क्रिप्टॉन आएगा, उसका एटॉमिक नंबर 36 है, तो 36 यहाँ पे आ गए। अब 5s में 2 आएंगे तो हो गए 38, एटॉमिक नंबर इसका 39 है, एक और इलेक्ट्रॉन बचा वो इधर जाएगा। उसके बाद इसमें हमारे पास फिर से ही होगा, 2 इधर होंगे, अब एक और बड़ा तो वो इधर जाएगा। अब यहाँ पे नियोबियम में एक्सेप्शन आता है, यहाँ पे होना चाहिए था क्या, यहाँ पे 4D और 5s था, यहाँ पे क्या था, ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 41 है, तो ऊपर वाला कोर जो मेरे पास नोबल गैस का आएगा वो आएगा हमारे पास क्रिप्टॉन का, दैट इज़ योर क्रिप्टॉन 36। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा N-1D, दैट इज़ 5 - 1, दैट इज़ 4D और 5s। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है 36 हो गए, अब 37 38 यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए 38, अभी 3 और है तो वो इधर जाने चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 की जगह 1 जाता है और यहाँ पे बाकी 4 इधर चले जाते हैं। तो इसका 4D 4 5s 1 एक्सेप्शनल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अब यहाँ पे तो स्टेबिलिटी का भी केस नहीं था, ये 4D भी पार्शली फिल्ड है, 4D 4 और 4D 3 भी पार्शली फिल्ड है, बट एक्सेप्शनली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। अभी क्यों होता है किसी को नहीं पता, ये ऐसा ही होता है। फिर हमारे पास मोलिब्डेनम है, इसमें क्या होता है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, राइट। इसमें भी सेम है क्रिप्टॉन, ये हमारे पास नोबल गैस कोर है, क्लोजेस्ट नोबल गैस। उसके बाद हमारे पास 4D और 5s है, तो 36 यहाँ तक हो गए क्रिप्टॉन के। अब यहाँ पे 38 हो जाएंगे, अब हमें चाहिए कितने 42 तक जाना है, तो 38 मतलब 5 और चाहिए, तो यहाँ पे 4 और चाहिए, तो यहाँ पे 4 होने चाहिए। बट होता क्या है यहाँ पे, ये एक यहाँ पे होता है, 5 यहाँ पे होते हैं, अगेन हाफ फील्ड ऑर्बिटल है यहाँ, हाफ फील्ड D सबशेल यहाँ पे हो जाएगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शंस और आ जाते हैं, राइट। हमारे पास रुथेनियम का आ जाता है, रोडियम का आ जाता है, राइट। यहाँ पे 4D 6 और 5s 2 होना चाहिए, बट यहाँ पे 5s 1 4D 7 हो जाता है। इसी तरह हमारे पास रीनियम है, यहाँ पे हमारे पास 4D और 5s, यहाँ पे 5s 2 4D 7 होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास 4D 8 5s 1 हो जाता है। पैलेडियम में समझ में आ गया आपको, अब यहाँ पे क्या होगा, हाँ पैलेडियम में ज़्यादा ही गलत हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास 4D 9 5s 4D 8 5s 2 आना चाहिए था, बट यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे के 4D 10 5s 0 हो जाता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें इसके रहते हैं। तो होना क्या चाहिए था इसका, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्रिप्टॉन, राइट, नोबल गैस कोर, उसके बाद 4D, फिर मेरे पास 5s। तो होना ये चाहिए था टेक्निकली कि यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए था, इसमें हमारे पास क्रिप्टॉन 36 हो गए, ये 38 हो गया, जो है ना, हमें 46 तक है, तो ये 8 होने चाहिए थे। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 होते हैं, यहाँ पे 10 होते हैं। इससे क्या होता है, ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है, इसका ऑर्बिटल जो है इसका D सबशेल फुलफिल हो जाता है और ये स्टेबल हो जाता है।
तो इसकी क्या होती है, क्रिप्टॉन 4d10 5s0। इसके बाद हमारे पास सिमिलरली सिल्वर में क्या होना चाहिए था, 4d9 5s2, बट यहाँ पे क्या हो जाता है 4s1 4d10, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाता है। तो 4d10 5s यहाँ पे 1 हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास प्लैटिनम और गोल्ड, इसका भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, N6 के लिए जब आप ये लिखने जाओगे, कौन सा N-1D 1 to 10 NS0, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका जनरली हम ऐसे लिखते हैं। ये हमारे पास लेंथेनॉइड्स है, और लेंथेनॉइड्स के लिए हम क्या करते हैं, वही फॉलो करते हैं अब प्रिंसिपल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, NS N-1D, राइट, N-2F N-1D और NP। अब आप लेंथेनॉइड्स के लिए N की वैल्यू देखो 6s, अब 6 - 2 वो हो जाएगा 4F, 6 - 1 हो जाएगा हमारे पास 5D और 6P। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका होता है। सिंपली ये इनका क्या होता है, लिखने का तरीका होता है। अब ये तो हो गया वैलेंशियल। जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका लिखने का तरीका हमारे पास होता है, वो होता है हमारे पास, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो ये भी वहीं पे कवर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अभी हम इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। फ़िलहाल के लिए आप ये मैंने जो आपको दिखाया, इसमें भी आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स में आपको पूछे जाते हैं, दैट इज़ योर क्रोमियम और कॉपर। इन दोनों को आपको फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। अब हम यहाँ पे हमारे देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, दैट इज़ N-2F 1 to 14 N-1D 0 to 1 NS2। वैसे आप लिखते हो अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग NS N-2F N-1D NP। ठीक है, ये इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट लिखते हैं हम इसको उल्टा है थोड़ा। N-2F को पहले लिखते हैं, फिर N-1D को लिखते हैं, फिर NS को लिखते हैं। ये ऐसे ही एक रूल है, रूल रख दिया किसी ने, इनको ऐसे लिखा जाता है। अदरवाइज़ लिखने का तरीका तो ये है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास अभी तक हमने सीखा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं NS 1 to 2। पी ब्लॉक की लिखते हैं हम NS2 NP 1 to 6। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की लिखते हैं हम N-1D 1 to 10 NS 0 to 2। अब बचे हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स NS N-2F N-1D NP। ये होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका चारों ब्लॉक्स का। अब बचा हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये भी हम देखते हैं कैसे लिखते हैं। एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है हमारे पास लेंथेनॉइड से और एक्टिनॉइड से। तो लेंथेनॉइड्स में हमारे पास पहले लेंथेनम आता है। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 आता है, राइट, ये आपका लेंथेनम है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखूंगा, यही रूल है मेरे पास। पहले लिखूंगा ऊपर वाला नोबल गैस कोर, फिर लिखूंगा मैं इसका N-2F N-1D NS। तो N की वैल्यू 6 है, तो हमारे पास 4F, 6 - 1 हो जाएगा 5D और हो जाएगा 6S। यहाँ से नोबल गैस कोर लेंथेनम के ऊपर वाला, आप पीरियोडिक टेबल में देख लो, इसका नोबल गैस कोर ऊपर वाला जो है वही हमारे पास ज़ीनॉन 54 है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, ज़ीनॉन 54 है। तो 54 इसमें आगे एटॉमिक नंबर लेंथेनम का 57 है, राइट। तो 54, अब 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहाँ कहाँ डालेंगे वो आप देख लो। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, फिर इसके बाद NS और 5D में 1 जाएगा, 4F में कोई इलेक्ट्रॉन इसमें होता नहीं है, इसलिए इसको हम एफ ब्लॉक के अंदर काउंट नहीं करते लेंथेनम को, राइट। इसको हम डी ब्लॉक में डालते हैं। इसके बाद जो हमारे पास आता है सीरियम। सीरियम से लेकर आपका लुटेशियम तक जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं, 58 से लेकर 71 तक, जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में पहले ही बताया था कि यहाँ से सीरियम 58 से लेके मेरे लुटेशियम 71 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन जाता है एफ सबशेल में, इसलिए इनको एफ ब्लॉक में रखा है। इनको हम बोलते हैं लेंथेनाइड्स। और एक्टिनियम के बाद जो हमारे पास आता है थोरियम 90 से लेके लोरेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 103 है, इनको हम रखते हैं एक्टिनॉइड्स के अंदर, राइट। दीज आर नॉट योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये था हमारे पास किसका, लेंथेनम का। अब है हमारे पास
सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना क्या है आपको, NS N-2F N-1D NP। बट लिखोगे दिखाओगे कैसे, पहले N-2F यहाँ लिखोगे, उसके बाद N-1D लिखोगे, फिर ये NS लास्ट में यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। भरना आपको वैसे ही है, NS में पहले, N-2F में बाद में, फिर N-1D में लास्ट में डालोगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सीरियम है। सीरियम का एटॉमिक नंबर है 58, राइट। नोबल गैस कोर जो इसका है वो 50, जीनॉन है, एटॉमिक नंबर 54। तो यहाँ तक 54 आ गया। अब मेरे पास है 4F5D 5S, 4F5D और 5S है। अब पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, NS यानी कि 5S में। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 5S में, तो इसका हमारे पास हो जाएगा 58 के बाद 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60। अभी इसके पास इसका एटॉमिक नंबर कितना है सीरियम का, सॉरी हमारे पास सीरियम का एटॉमिक नंबर है 54। यहाँ तक मेरे पास आ गया। मैंने क्या लिखा पहले, जीनॉन लिखा। ये मैं आपको एक जगह दिखा देता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो इसमें। सीरियम 58 है मेरे पास, राइट। मैं क्या करूँगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा, तो 4F5D 5S लिखना मुझे वैसे ही है, NS N-2F N-1D NP, ये बस दिखाने के लिए होता है, ठीक है। तो जो नोबल गैस कोर है वो उसका जीनॉन है 54। अब कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स पेंडिंग है और इसमें, तो 2 इसमें जाते हैं 5S में, हो गए 56। अब जाने चाहिए थे टेक्निकली, आप अगर आप देखोगे तो NF में जाने चाहिए थे बाकी 2, बट यहाँ पे ऐसा ना हो के क्या होता है, इसमें 2 जाते हैं, इसमें 1 जाता है, फिर इसमें 1 जाता है। ये यहाँ पे अब्बा प्रिंसिपल को वायलेट कर देता है आपका, क्या कर देता है, अब्बा प्रिंसिपल को वायलेट कर देता है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे होने चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इसने अब्बा प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया, राइट। उसके बाद मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपका ये फॉलो करते हैं एक्सेप्ट 1 मोर एलिमेंट दैट इज़ योर गैडोलिनियम। अब आप देख लो 59 एटॉमिक नंबर, इसमें हमारे पास अगेन 59 एटॉमिक नंबर के लिए नोबल गैस कोर क्या है, जीनॉन है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, 54 इलेक्ट्रॉन्स। अभी मुझे 4 और चाहिए, 5 और चाहिए 59 करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 2 आ जाएंगे, हो जाएंगे 56। अब मुझे चाहिए 59 तक जाने के लिए कितने, 3। तो यहाँ पे 4F में 3 जाएंगे, यहाँ पे 0 जाएंगे, और यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है, ठीक है। ये अब्बा प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसके बाद हमारे पास 63 एटॉमिक नंबर तक ठीक है। यहाँ पे ऐसी 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है सक्सेसिवली 4F में फिल होते हैं एज़ पर अब्बा प्रिंसिपल। अब गैडोलिनियम 64 में भी एक्सेप्शन आ जाता है कि यहाँ पे हमारे पास, ये तो आपको समझ में आए होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे ये रब कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे गैडोलिनियम 64 दिखा रहा हूँ। तो दिस इज़ योर गैडोलिनियम 64 एटॉमिक नंबर है। नोबल गैस कोर क्या है, जीनॉन 54। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4F5D और 5S, ठीक है। तो मुझे चाहिए अब 10 इलेक्ट्रॉन 64 करने के लिए, तो 2 जाएंगे 5S में, हो गए 56, ठीक है। 56 हो गए। अब मुझे और कितने चाहिए, 2 गए इसमें, हो गए, सॉरी एक सेकेंड आप रुको, हाँ 2 इसमें गए, तो ये हो गए कितने 56। अब 8 बचे, तो इधर जाएंगे, इधर 0 आएंगे। बट एक्सेप्शनली यहाँ पे क्या हो जाता है, जो गैडोलिनियम है, गैडोलिनियम साहब क्या करते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे 7 होते हैं, यहाँ पे 1 चला जाता है। इसकी फिलिंग होने से पहले इलेक्ट्रॉन 5D में चला जाता है। तो ये भी अब्बा प्रिंसिपल को वायलेट करता है। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं आपकी F ब्लॉक में जो अब्बा प्रिंसिपल को वायलेट करती हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली अब्बा प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। जैसे मेरे पास ये है 65, उसके बाद तो 2 सीधे 9 इधर जाते हैं, उसके बाद 10, 11, 12 अप टिल लास्ट एलिमेंट दैट इज़ योर लुटेशियम। यहाँ पे हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं। उसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ये अब्बा प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। वायलेट यहाँ पे 2 कर रहे हैं, एक आपका ये 58, एक आपका गैडोलिनियम 64। उसके बाद हमारे पास आते हैं एक्टिनॉइड्स। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पहले 4 एलिमेंट्स हैं जो इसको वायलेट करते हैं, राइट। अब इसमें हमारे पास n की वैल्यू 6 आएगी, तो यहाँ पे 7 आएगी, तो ns करोगे तो वहाँ पर आपका आएगा कितना, 7s। n-2f करोगे तो 5f आएगा, n-1d करोगे तो 6d आएगा, राइट। अब थोरियम 90 है, इसका जो हमारे पास ऊपर वाला कोर आएगा नोबल गैस का, वो रेडॉन 86 आएगा।
फिर यहाँ पे 5F लिखोगे आप, फिर 6T, यहाँ का 7S। अब आपको पहले 7S में डालना है, फिर 5F में, फिर 6T में। तो 7S में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, होंगे 88। मैं नीचे ही इसको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे 2 डालेंगे तो हो गए हमारे पास कितने, 88। अब आपको चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन ताकि ये 90 हो जाए, और वो डालोगे आप 5F में। बट यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 0 होता है, दोनों के दोनों इंस्टेड ऑफ 5F 6D में होते हैं। तो ये भी अब्बा प्रिंसिपल को वायलेट करता है। सिमिलरली हमारे पास ये जो है यूरोपियम और नेपट्यूनियम और ये वाला 91, ये तीनों क्या करते हैं, अब्बा प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं। तो ये पहले 4 एलिमेंट्स अब्बा प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं, इसके बाद ये नॉर्मली अपना फॉलो होता है यहाँ पे। सो दीज वर योर ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखाई। अब मैं आपको कोई भी एलिमेंट इनमें से दे दूँ, कोई भी एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल है, जिसमें एक्सेप्शनल है, आपको वो करनी ईजीली आ जाएगी। अगर नहीं आया आपको समझिए, आप इसको फिर से एक बार देख लो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम समझने में थोड़ा सा टिपिकल होता है। इसको आप 1-2 बार समझ के प्रैक्टिस करोगे थोड़ी क्वेश्चंस की, तब ये जाके आपको क्लियर होगा। अदरवाइज़ बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, वहाँ पे आपको बेसिक पूछ लेता है कि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, क्रोमियम की बता दो, मैंगनीज़ की बता दो, जिंक की बता दो, या ये पूछता है कि ये ट्रांजिशन मेटल्स क्यों नहीं है, क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसे बेसिक सवाल आपको, अदरवाइज़ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करोगे तो वहाँ पे तो ये सारे आपको पूछ लिए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये गैडोलिनियम जो है, ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में अभी तक पूछा जा चुका है।